हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है सेट्स यानी कि समुच्चय। और यहाँ पर हमने सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स क्या हैं, इसके बारे में जाना। और आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट दिखेंगे जिसका नाम है सबसेट यानी कि उप समुच्चय। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। देखिए, सबसेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले सबसेट को जो यहाँ पर डेफिनेशन आपको गिवन है, इसको करने से पहले हम यहाँ पर सबसेट के बारे में जानेंगे कि सबसेट है क्या, किसको कहा जाता है सबसेट, या इसको आप हिंदी में कहेंगे उपसमुच्चय, सबसेट या उपसमुच्चय। अभी तक हमने सेट्स जाना, सेट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं सबसेट, उपसमुच्चय, ठीक है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको पहले यहाँ पर समझाऊंगी कि सबसेट है क्या चीज। तो देखिए, लेट सपोज आपके पास कोई ए सेट है, ठीक है। इसका जो मीनिंग है, सब का मतलब है पार्ट ऑफ सेट। सब का मतलब क्या होता है, सेट का ही ये एक पार्ट है। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब निकलता है इसका, अ पार्ट ऑफ सेट, अ पार्ट ऑफ सबसेट। तो सबसेट का मतलब क्या हो गया, अ पार्ट ऑफ सेट। सेट का ही एक पार्ट होता है, का भाग होता है। तो देखिए यहाँ पर सपोज दैट ए आपके पास कोई सेट है और इसके एलिमेंट्स है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है, ये एक सेट है। अब इसी सेट से मैंने एक दूसरा सेट बनाया बी, और मैंने क्या किया 1, 2 और 3 यहाँ पर एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, ठीक है। 3 एलिमेंट्स मैंने यहाँ से ले लिए। अब आप देख पा रहे हैं कि जो बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट देखिए, 1 कहाँ बिलोंग करता है, ए को भी और बी को भी। 2 जो एलिमेंट्स है वो ए सेट में भी आ रहा है और बी सेट में भी आ रहा है। और 3 एलिमेंट, देखिए बी सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो सेट ए से लिए गए हैं। तो यहाँ पर बी सेट आपका क्या है, सब पार्ट है किसका, ए सेट का। समुच्चय ए का ये एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय क्यों है, क्योंकि इसके 3 एलिमेंट आपको यहाँ से यहाँ दिख रहे हैं। जो सेट ए के समुच्चय ए में 3 एलिमेंट 1, 2 और 3 थे, ये तीनों ही एलिमेंट आपको इस सेट बी में दिख रहे हैं। तो इसको आप कहेंगे सबसेट। इसको क्या कहेंगे, सबसेट। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, सेट बी इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, सेट बी इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, क्योंकि सेट बी जो है सेट ए का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। हेंस बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए, ए का ये सबसेट हो जाएगा, ठीक है। एक और बार देखते हैं, सबसेट का मतलब है अ पार्ट ऑफ सेट, किसी सेट के पार्ट्स को ही हम सबसेट कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक सेट लिया है सेट ए, सेट ए से कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं 1, 2, 3। तो बी यहाँ पर क्या है, बी एक पार्ट है किसका, सेट ए का। और क्योंकि बी इस सेट ए का जो पार्ट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेंस बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए, इस सबसेट को आप कैसे डिनोट करते हैं, आप क्या लिखेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का क्या है, सिंबल है, इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये सिंबल है किसका, सबसेट ऑफ ए। सपोज दैट यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट्स इस तरह से ले लेती हूँ, कोई सेट मैंने यहाँ पर सी लिया और सी के कुछ एलिमेंट इस तरह से हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से कोई कुछ एलिमेंट है, ठीक है। अभी समझाने के लिए हम सेम एलिमेंट जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको लेंगे। डी कोई दूसरा सेट है और इस सेट में 1, 2 और 6 एलिमेंट। तो क्या ये जो सी सेट है, क्या ये जो डी है, ये सबसेट ऑफ सी है,
क्या ये जो डी सेट है ये सबसेट ऑफ सी है? अब यहाँ पर आप देखेंगे सी ए में कितने, सी में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 और 4 5 तक, और डी में आप देख पा रहे हैं एक सी एलिमेंट भी आ गया है जो कि सेट सी में नहीं है, एक 6 एलिमेंट भी आ गया है जो कि सेट सी में नहीं था। तो यहाँ पर इसको आप, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसको आप किस तरह से डिनोट करेंगे कि D इज नॉट सबसेट ऑफ C। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सबसेट ऑफ, क्या होता है इसका मतलब, इसको मैं इधर लिख लूं, सबसेट ऑफ किसका? A। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, नो सबसेट। ठीक है, तो ये इसको डिनोट इस तरह से किया जाता है, सिंबल है ये सबसेट को डिनोट करने का, तो इस प्रकार से ये है इसका सबसेट। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको हम नोट करके लिखेंगे सबसेट में, तो यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे। नोट करके आपको पहला क्या लिखना है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी, चलिए इसको मैं बाद में लिखाती हूँ, इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं सेट सबसेट के बारे में। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, ये इसका सबसेट हो गया है। ठीक है, सपोज दैट ए यहाँ पर कोई आपका दूसरा सेट है और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और यहाँ पर देखिए लेट सपोज यहाँ पर इस तरह से कोई एलिमेंट है 3 4, और इसको भी हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से बंद किया हुआ है। ठीक है, कॉमा 5। अब इस सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं इसकी हम बात करेंगे। इस सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं वो हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को आप इस तरह से लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू सबसेट ए। यदि मैं इसी 1 को क्या लिखूं, देखिए इसको अभी करते हैं, इसके बाद 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए। ये हमने बात की थी इससे पहले भी। अब मैं यहाँ पर आपको सबसेट की बात करा रही हूँ, सबसेट कह रही हूँ। यदि इसी 1 एलिमेंट को, इसका मतलब क्या है, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 किसका एलिमेंट है? सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर क्या लिखूं, इसी बात को मैं इस 1 को यदि करली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखूं, तो ये 1 बिलोंग्स नहीं करेगा, ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जब आपने 1 एलिमेंट की बात की, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, यहां पर मैंने सिर्फ 1 को लिखा है, लेकिन इसी 1 को यदि हम करली ब्रैकेट के अंदर रखें तो ये इस ए का सबसेट हो जाएगा, वो बिलोंग्स नहीं करेगा बल्कि वो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर दूसरी बात क्या लिखी कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है। यदि इस 2 को हम क्या करें, करली ब्रैकेट के अंदर रखें, तो ये 2 जो हो जाएगा ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, ये आपका सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ऐसे ही 3 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये आपका एक एलिमेंट है, ये अलग अलग नहीं है, इसको क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है, ये एक ही एलिमेंट है, ये कोई सबसेट नहीं है। ठीक है, सबसेट ये कब होगा, देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ इन 2 एलिमेंट को इस सेट के अंदर इस तरह से लिखा गया है, ये इसका सबसेट कब होगा, जब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3 4, और यहाँ पर देखिए आपको फिर से एक करली ब्रैकेट यहाँ पर इस तरह से लिखना है, और ये हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। इस बात को बहुत अच्छे से हमने समझना है, उसको फील करना है कि यहाँ पर एलिमेंट्स क्या किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। सबसेट क्या होता है, एलिमेंट्स बिलोंग करता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा 1 2 3 और करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया 3 4, ये एक सिंगल एलिमेंट होगा, इस सेट ए का एक सिंगल एलिमेंट होगा, ये अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है। जब आप इसको लिखेंगे तो ये 3 4 बिलोंग्स टू ए,
लेकिन इस करली ब्रैकेट वाले के एलिमेंट, क्योंकि ये एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रहा है, यदि इसको भी हम फिर से करली ब्रैकेट के अंदर रखें तो फिर ये सबसेट ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 सेट ए को बिलोंग करता है, इस बात को अगर मैं करली ब्रैकेट के अंदर रखूं इस एलिमेंट को, तो ये सबसेट ऑफ ए हो जाता है। तो ये आपका सबसेट ऑफ ए हो जाता है। यानी कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं करली ब्रैकेट के अंदर रख के। इसके अलावा क्या काम कर सकते हैं आप, इसके अलावा देखिए किन्हीं दो एलिमेंट को आप इस एक साथ लेके करके देखिए, यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ 1,2, और इन दोनों को जब मैंने करली ब्रैकेट के अंदर रखा, ये भी सबसेट होगा ए का, ये भी सबसेट होगा ए का। ऐसे ही 1 और 2 को रख दिया आपने, आप 1 और इस एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सिंगल एलिमेंट की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक सबसेट होगा सेट ए का। ठीक है, ऐसे ही यदि हम बात करें 2,3,4 की, और इसको भी आप इस तरह से रखें, तो ये भी सबसेट होगा ए का। आप किन्हीं दो एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर रख के एक सबसेट बना सकते हैं। किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप 1 और 5 का बनाइए, यहाँ पर 1,5, और इसको आप इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद करके, ये भी सबसेट होगा ए। इसके अलावा आप 3 एलिमेंट को एक साथ लिख करके सबसेट बना सकते हैं। इसके अलावा आप चारों ही एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब के एक सेट बना के, तो इससे क्या एक कंक्लूजन निकलता है, मैं क्या कह रही हूँ, इन सारे एलिमेंट को निकाल सकते हैं आप। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ 1, 2, और करली ब्रैकेट के अंदर 3,4 और 5, और इसको भी मैंने पूरे कर दी। ये भी क्या है, एक सबसेट है ए का, ये क्या है, ए का सबसेट है। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकला, इस बात से क्या कंक्लूजन निकला, जो मैंने यहाँ पर बात लिखी है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट, सबसेट जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक नोट करके यहाँ पर आप लिखेंगे कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट जो है खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है ना, इस बात को जैसे यहाँ पर सेट ए में लिखूं, ए में एलिमेंट मैंने 1, 2, 3, इस तरह से 3 एलिमेंट लिख लिया, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ए इज द सबसेट ऑफ ए। ए खुद का ही सबसेट है, क्योंकि हम तीनों एलिमेंट को एक बार लिख सकते हैं इस तरह से कि 1, 2, 3, और ए इस सबसेट हो जाएगा ए का। तो ए इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर ए खुद का सबसेट है, तो आप इसको सबसेट और इक्वल इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात हम लिखेंगे यहाँ पर, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी सबसेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, सबसेट है हर किसी सेट का। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, 5। देखिए एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, हमने पढ़ लिया है पीछे। तो 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। आई बात समझ में, 5 क्या है, हर सेट का सबसेट होगा, ये सबसेट का साइन है। तो 5 क्या है, हर एलिमेंट, हर सेट का क्या हो जाएगा, ये सबसेट। तो जब भी आप सबसेट निकालें तो 5 अगर वहां पर है तो 5 भी उसका सबसेट है। ठीक है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। इसके अलावा ए इज द सबसेट ऑफ ए। ए क्या है, हर एलिमेंट, इसको मैं बाद में समझाऊंगी आपको। ए इज द सबसेट ऑफ ए,
हर एलिमेंट खुद का, हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। यहाँ पर ये बात भी हमने सीख ली है। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, यदि बी ए का सबसेट है तो यहां पर एंड बी डज नॉट इक्वल टू ए, और बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू ए। क्योंकि देखिए सबसेट के केस में इक्वल टू भी आता है। हमने क्या कहा था यहाँ पर एक पॉइंट कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बी को क्या कहा है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी क्या है, ए का सबसेट है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इतनी सी बात को खत्म कर दिया है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है बी ए के इक्वल है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो यहाँ पर ये बात, यदि हम इस बात को आगे ना लिखें तो इसका मतलब ये भी निकलता है बी इज द सबसेट और इक्वल टू ए, क्योंकि सबसेट में इक्वल टू भी छुपा है। लेकिन हमने इसके साथ ये लिख दिया है कि बी डज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि वो क्या है, उसका प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। तो अगर इतनी सी बात आपको लिखी है कि B इज द सबसेट ऑफ A, B क्या है, A का सबसेट है, और B डज नॉट इक्वल टू A, B A के इक्वल नहीं है, तो इसमें आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो B है ये आपका प्रॉपर सबसेट निकलेगा, ये आपका प्रॉपर सबसेट, इसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सबसेट की जब हम बात करें वहां पर इक्वल टू भी आपका आ सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कह दिया है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का भी सबसेट होगा। लेकिन इतनी सी बात अगर यहाँ पर लिखी है, ठीक है ना, तो ये तो ए का खुद का सबसेट हो गया है। और यहाँ पर हमने क्या कहा, बी इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और यदि ये प्रॉपर सबसेट है तो ए इसको यहाँ पर क्या कहलाएगा, ए को हम कहते हैं सुपर सेट, तो ये इसका इस बी का सुपर सेट होगा। तो ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, तो ये आपका सुपर सेट कहलाएगा, ये आपका सुपर सेट कहलाएगा। तो इस बात को हम इस तरह से बंद करके रखेंगे कि सुपर सेट, इस कॉन्सेप्ट से हमें दो चीजें पता चली कि सुपर सेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो दो चीजें यहां से हमें पता चलती हैं, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूं, क्या मैंने कहा, यदि ऐसा होता है, ठीक है, यदि इस तरह से मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे कि A इज द B इज द सबसेट ऑफ A, B क्या है, सबसेट है A का, तो और यहाँ पर दूसरी बात हमने क्या कही, एंड B डज नॉट इक्वल टू A, B A के इक्वल नहीं है, तो ऐसे में जो आपके पास B होगा वो क्या होगा, वो आपका प्रॉपर सबसेट होगा। तो प्रॉपर सबसेट आप समझे, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जिसमें देखिए, जिसमें आपका जिसका वो सबसेट है वो खुद का सारे एलिमेंट ना आ जाए, ठीक है। सपोज दैट आपके पास क्या है, आपके पास दो आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ए स्टूडेंट का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, ठीक है। इसके पास एक टोकरी है, एक बास्केट है, जिसमें इसने कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, इसमें रख दिए इसने एप्पल, ठीक है, ये इसने एप्पल रखा और बनाना, इसके बाद इसने यहाँ पर ग्रेप्स रखा है, पपैया रखा है, और इसके अलावा कोई और दूसरा अल्फाबेट्स आप लिख सकते हैं। देखिए सपोज दैट इसने 4 फ्रूट्स यहाँ पर इस अपनी बास्केट में इस तरह से रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या है, एक दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है ना, और इसके पास भी कुछ फ्रूट्स हैं, इसके पास। देखिए इसके पास कौन कौन से फ्रूट्स हैं, इसके पास एप्पल है, ग्रेप्स है और पपैया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेट और सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करते हैं। तो जो आपके पास पहला लड़का है, पहला बॉय है, उसके पास एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है और पपैया है, ठीक है। सेकंड जो दूसरा जो लड़का है उसके पास एप्पल है, ग्रेप्स है और पपैया है। तो देखिए इसने क्या किए, यहीं से इसी सेट से क्या किए, कुछ एप्पल निकाल लिए, कुछ ग्रेप्स निकाल लिए, कुछ पपैया निकाल लिए, अपनी टोकरी में डाल दी, ठीक है ना।
इसने यहाँ से क्या कर दिया है, कुछ एप्पल, कुछ ग्रेप्स, कुछ पपैया निकाल करके अपनी टोकरी में डाल दिए और अपनी टोकरी का एक सेट बना दिया। तो यहाँ पर जो ए है ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर सेट है। ये आपका क्या हो जाएगा, सुपर सेट। क्यों है सुपर सेट, क्योंकि देखो ये तो इसका सबसेट है। ओके, सबसेट क्यों है, क्योंकि उसने ए से ही निकाल करके एप्पल, ग्रेप्स और पपैया का एक सेट बनाया। सुपर सेट क्यों है, क्योंकि वो बड़ा सेट है, इसमें और भी एक एलिमेंट है, एक भी और भी इसमें एक और फ्रूट्स है, क्योंकि हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें पपैया इसके पास एक्स्ट्रा फ्रूट है, तो इसमें ज्यादा और इससे ज्यादा, इस सेट ए से इसकी टोकरी से ज्यादा इसमें फ्रूट्स हैं। तो ये तो इसका सुपर हो गया और ये इसका सब पार्ट हो गया। इसके अलावा यदि कोई तीसरा बच्चा है और उसकी टोकरी में सी कोई बच्चा है और उसकी टोकरी में इस तरह से उसके पास एप्पल भी है, उसके पास पपैया भी है और इसकी टोकरी में एक तीसरा फ्रूट है, वाटरमेलन। अब देखिए क्या ये जो सी है, क्या ये सबसेट ऑफ ए है, क्या ये सबसेट ऑफ ए है, ये सबसेट ऑफ ए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक वाटरमेलन है जो कि ना तो सेट ए के पास है ना ही वो बी के पास है। तो ये ना तो सेट है किसका, ए का सबसेट है ए का, और ना ही ये सबसेट है बी का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि देखिए इस ए स्टूडेंट्स के पास एक बास्केट है जिसमें उसने एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और पपैया लिया। इस ए टोकरी से दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, एप्पल, बना, ग्रेप्स और पपैया उठाया और एक अपनी बास्केट की अपनी टोकरी इस तरह से भर दी। तो क्योंकि उसने वहीं से कुछ फ्रूट्स निकाले तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर, क्या है ये, प्रॉपर सबसेट है। यदि ऐसा होता है कि ये सारे ही फ्रूट्स निकाल देता, यहाँ पर बनाना भी निकाल देता, तो ये इसका प्रॉपर नहीं होता, ये इसका सिर्फ और सिर्फ सबसेट होता, ये इसका सिर्फ और सिर्फ सबसेट होता। क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ्रूट है तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ये इसका सुपर, ये इसका सबसेट है और जो ये ए है ये इसका सुपर सेट है, इस बी का सुपर सेट है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए, B is the subset of A and A is the superset of B. A is the superset of B. तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सबसेट क्या होता है। ठीक है ना, यदि वो प्रॉपर उसका सबसेट है, ठीक है ना, यानी कि वो उस सेट से छोटा होना चाहिए, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर ए बी सी पी यानी कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और पपैया, अगर बी की टोकरी में भी यहाँ पर यदि आपका क्या होता, बनाना भी होता, तो ये इसका क्या होता, सबसेट तो होता, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट की और सुपर सबसेट की। तो यदि इस तरह से, अब हम मैथ्स में बात करते हैं। ये तो मैंने आपको फ्रूट्स के बारे में बताया कि आप फ्रूट से कैसे क्या कर सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। अब देखिए मैथ्स में ए मेरे पास कोई सेट है और ए सेट में आपके पास देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट है सेट ए में। ऐसे ही बी की मैं बात करूं और बी में क्या है, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है। तो यहां पर देखिए ए इज द सुपर सेट, पहले मैं सबसेट की बात करूंगी। B इज द सबसेट ऑफ A। B क्या है, A का सबसेट है। B जो है A का सबसेट है एंड A इज द सुपर सेट ऑफ, A इज द सुपर सेट ऑफ B। तो इन दो बातों को बहुत अच्छे से आप देखेंगे। B इज प्रॉपर की बात कर रहे हैं, B इज प्रॉपर, B क्या है, एक प्रॉपर सबसेट ऑफ A, proper subset of A and A is superset of B। ये क्या है इसका, superset of A क्या है, B का superset है, superset of B। तो A is the superset of B। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने यहाँ पर क्या क्या सीख लिया कि सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा। इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर, यदि आपके पास इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यदि आपको कभी ऐसा दिया गया हो ए क्या है, बी का सबसेट है
एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी क्या है, ए का सबसेट है। यदि दोनों ही बातें एक साथ दी गई हूं तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, देन ए इज इक्वल टू बी, तब ए बराबर बी हो जाता है। यदि दोनों ही सेट एक दूसरे के क्या हैं, सबसेट इस तरह से दिखाए गए हों तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो ए बी के बराबर होता है। ठीक है, एक और पॉइंट यहां पर हम लिखते हैं, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए, यदि बी सेट ए का सबसेट है और एक्स कहां पे बिलोंग कर रहा है, सेट बी को बिलोंग कर रहा है, और x कहां पे बिलोंग कर रहा है, सेट ए बी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि b जो है सेट ए का ही क्या है, सेट ए का ही सबसेट है। दैट मीन्स यहां पर हम क्या कह सकते हैं, दैट इम्प्लाइज कि x इज ऑल्सो बिलोंग टू सेट ए, x इज बिलोंग्स टू सेट ए। क्यों, इसको एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज दैट ए आपके पास कोई सेट है जिसमें a b c और d एलिमेंट है, या फिर मैं x ही इसको मान लो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, x y z और w, इस तरह से ये कोई a सेट है और दूसरा सेट है b, और b में कौन कौन से एलिमेंट हैं, x y और z। अब मैंने यहां पर क्या कहा कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, देखिए क्या, इफ b इज अ सबसेट ऑफ a, यहाँ पर जो b है वो सबसेट ऑफ a है ना, क्योंकि a के कुछ एलिमेंट b के कुछ एलिमेंट है, यानी कि a में से ही कुछ एलिमेंट निकाल करके b सेट बनाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि b इज द सबसेट ऑफ a, b इज द सबसेट ऑफ a, क्योंकि b इज द सबसेट ऑफ a है तो अब कुछ एलिमेंट की बात करेंगे। मैं यहाँ से एक एलिमेंट निकाल देती हूँ, कहाँ से, सेट b से, सेट b से मैंने ये एलिमेंट निकाल लिया, ये एलिमेंट। अब इस एलिमेंट देखिए, ये जो x है, ये जो x है ये किस में बिलोंग करता है, सेट b में, ठीक है ना। अब a सेट पे देखिए, क्या ये सेट a में नहीं कर रहा है बिलोंग, बिल्कुल ये सेट a में भी बिलोंग कर रहा है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, एग्जाम्पल से समझ लिया है कि सेट A में x, y, z और w यहाँ पर 4 एलिमेंट हैं और B में x, y और z एलिमेंट्स हैं। B इज द सबसेट ऑफ A हो गया है, क्योंकि B में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट A के ही एलिमेंट हैं, तो ये इसका सबसेट हो गया है। मैंने यहाँ B सेट से कोई भी एलिमेंट उठा लिया है, मैंने यहाँ पे बात की थी x की, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि जितने भी एलिमेंट B में बिलोंग करेंगे वो सारे एलिमेंट सेट A में भी बिलोंग करेंगे। जितने भी एलिमेंट B में बिलोंग करेंगे, यानी कि B में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी नंबर होंगे वो सेट A में, क्योंकि B है ही A का सबसेट, तो A में जो एलिमेंट होंगे वो B में भी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट x की बात की, यदि x B में बिलोंग करता है तो वो A में भी बिलोंग करेगा, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो जब आप बाद में कभी थ्योरम वगैरह प्रूव करेंगे तो ये थ्योरम आपको ये बताती है कि यदि आपके पास x कोई एलिमेंट है जो B में है, ठीक है ना, और B A का सबसेट है और आपको सेट A नहीं दिया गया है, तो आप आंख बंद करके ये बता सकते हैं कि ये सेट A का भी एलिमेंट होगा, ठीक है ना, वो सेट A का भी एलिमेंट होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर आपको कभी सेट ना दिया गया हो तो उस टाइम आप इस जो आपके पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप ये बात बोल सकते हैं कि अगर वो B का एलिमेंट है तो वो A का भी होगा, क्योंकि B A का ही सबसेट है, ठीक है। तो इतनी सी बात को हम यहाँ पर देखेंगे और इसके बाद आपके पास है एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं। सपोज दैट आपके पास यहाँ पर कोई एलिमेंट, मैंने बात की थी पीछे, आप कभी भी देखिए, हमने यहाँ पर पीछे क्या कहा था कि एवरी जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, इसको पॉइंट करके लिख लेंगे। जो फाई है वो एवरी सेट का सबसेट होता है, ये कोई भी सेट हो सकता है। ए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कभी भी इस सेट को नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि फाई को आप फाई से ही दिखाते हैं, ऐसा आप कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये फाई इसका सबसेट है,
लेकिन ये फाई इसमें बिलोंग नहीं करता है, ये फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सबसेट तो वो है लेकिन वो बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग वो कब करेगा, सपोज दैट मेरे पास ए कोई सेट है और इसके एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 भी उसमें दिया हो, तब वो क्या करेगा, 5 बिलोंग्स टू ए। यदि ऐसा नहीं दिया गया है तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है कि 5 बिलोंग्स टू ए। देखिए मैंने 5 बिलोंग्स टू ए, ऐसा आप नहीं लिख सकते। तब लिख सकते हैं जब सेट ए में 5 आपको दिया हो, ठीक है ना। तो ऐसा आपको नहीं लिखना है, जब आपको दिया हो तब आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 5 ए का एलिमेंट है, क्योंकि बिलोंग्स का मतलब क्या है कि वो उसका एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आपको गिवन है, यदि ऐसा ना दिया गया हो तो ये तो आपको स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का वो सबसेट है, लेकिन वो एलिमेंट कब होगा, जब वो उस सेट में मौजूद हो। जैसे यहाँ पर मैंने इसके एलिमेंट को लिख दिया है 1 2 3 4 और 5, तो तब तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया हो, ये एलिमेंट हो ही ना, तो फिर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ये बात थी इसके कॉन्सेप्ट की। आगे हम रियल नंबर के सबसेट की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पहले रियल नंबर को पढ़ेंगे और जो अपने क्लास 9 से भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे और सबसेट को फिर वहां पर हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सबसेट का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझा और नेक्स्ट क्लास में हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम रियल नंबर पढ़ेंगे और उसके सबसेट के बारे में बात करेंगे कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आपके आते हैं और कौन सा नंबर किसका सबसेट होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।